जीवन संदेश मीडिया प्रेजेंट्स इज़राइल टूर 2012। जीवन संदेश मीडिया प्रस्तुत करता है आपके लिए इज़राइल की यात्रा 2012। प्रिय श्रोतागण और भाइयों बहनों, आज जीवन संदेश मीडिया आपके लिए ये सीडी इसीलिए लाया है ताकि आप इज़राइल और यर्दन और मिस्र के बारे में कुछ जानें, जिसके बारे में बाइबल में कई बार विवरण दिया गया है और उसका सारा आदर और महिमा प्रभु को मिले। इसलिए पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम ये सीडी आपके लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस सीडी में आपको यर्दन के बारे में, इज़राइल के बारे में और अंत में मिस्र के बारे में कुछ भी बातें बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम इज़राइल के बारे में जानेंगे। इज़राइल अंग्रेजी में कहा जाता है और इब्रानी में इसे मेदनित इज़राइल कहा जाता है और उर्दू में इसे दौलत इज़राइल कहा जाता है। यह एक देश है जो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्व छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबानोन है, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन है और दक्षिण पश्चिम में मिस्र पाया जाता है। इसकी राजधानी यरूशलेम है और यहाँ का मुख्य भाषा हिब्रू और अरबी है। यहाँ का सरकार जो है संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी है। इसकी कुल क्षेत्रफल 20,770 है और यहाँ पर 2% जल पाया जाता है। 2008 के अनुमान के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 7,02,82,000 है। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास का दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास और ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र में ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों का प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। सन 1948 14वें मई को इसे ब्रिटिशर्स के हाथों से आज़ादी मिली गई थी। यरूशलेम इज़राइल की राजधानी है, पर अन्य महत्वपूर्ण शहर तल अवीव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा इब्रानी है और यहाँ के निवासी इज़राइली कहा जाते हैं। इज़राइल का नाम सबसे पहले बाइबल में लिया गया था, जहाँ पर याकूब को एक स्वर्गदूत उसे इज़राइल कहता है और उसी नाम से वो देश बाद में जाना जाता है। यह देश परमेश्वर के द्वारा अब्राहम की पीढ़ियों के लिए दिया गया दान है। लंबी जिंदगी शुभकामनाओं की यात्रा बॉम्बे विमानतल एयरपोर्ट से शुरू किया गया। हमारी यात्रा की आरंभ में बॉम्बे से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग निकलकर इधर का बहरन का समय 7:30 बजे बहरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच गया। अभी आप देख रहा है बहरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नज़ारा आप देख रहे हैं, हमारी यात्रा की नज़ारा ले रहा है। यह जो देश जो आप देख रहे हैं यह यर्दन है। यर्दन के बारे में भी बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया है। अमान जो है यर्दन की राजधानी है। कैसरिया, ऐसे कई पुराने शहर यर्दन में पाया जाता है और इसके बारे में बाइबल में कई बार विवरण दिया गया है। यीशु मसीह, प्रेरित पौलुस, इन लोगों ने अपनी धरती पर की इस जीवन काल में इस क्षेत्र में काफी सेवा किया है। यर्दन का असली नाम हशेमायत किंगडम ऑफ जॉर्डन है और यर्दन जो है दक्षिण पूर्व में सऊदी अरेबिया के साथ जुड़ा हुआ है और उसी समय में उत्तर पूर्व में इराक है और उसके उत्तर के सीमा में सीरिया पाया जाता है, परंतु पश्चिम में इज़राइल पाया जाता है और इसका कई क्षेत्र जो है मृत सागर से भी जुड़ा हुआ है। ये आज जो आप देख रहे हैं इज़राइल की पुरानी सारी बातें थी और अभी हम यर्दन की ओर यात्रा शुरू करते हैं। प्रिय भाई बहनों, हाल में यर्दन कुछ ऐसा ही दिखता है और जो पेड़ जो आप देख रहे हैं ये जैतून की झाड़ है। और यर्दन जो है उसका राजा, जैसे मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला एक है और इस्लाम के सारे जो अरबिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर यर्दन का काफी बड़ा योगदान रहा है। यर्दन के अंदर रिफ्ट वैली पाया जाता है जो यर्दन नदी की रिफ्ट वैली है और ये रिफ्ट वैली जो है फलस्तीन और इज़राइल को यर्दन से अलग करता है। यर्दन के दूसरे मुख्य शहर अमान है, इरबिद है, जराश है, जरका है, मदाबा है, कराक है, अकबा है। और यर्दन में गर्मी के समय में तापमान तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस रहती है और ठंड के समय में 13 डिग्री सेल्सियस रहती है और इसी कारण यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही सुहाना है। इसीलिए सऊदी अरेबिया और अरब के विभिन्न राज्य के कई लोग जो है अपने छुट्टियां मनाने के लिए यर्दन में चले आते हैं।
और इसी कारण अरब राष्ट्रों में यर्दन को काफी नाम दिया गया है और काफी लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। अभी जो ये रास्ता आप जा रहा है, आप देख सकते हैं, ये आज तो बहुत सुंदर डामर वाला रोड दिखता है, परंतु इसी रास्ताओं से इजरायली और मूसा जो है मिस्र देश से आज़ादी पाकर वापस लौट रहे थे। और जैसे आप देख सकते हैं, जैतून का झाड़ जो है काफ़ी अच्छी तरह से दिखता है। और यही रास्ता से जब वो आगे बढ़ते समय में काफ़ी सारा संकट, क्लेश, समस्या आया और उसके बीच में मूसा उनका एक बहुत अच्छा अगुवा था, परंतु कुछ गलतियों के कारण परमेश्वर कहता है कि तू कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल व्यवस्था विवरण 34 के 1 में कहता है कि मूसा पिसगा को छोड़ जब नेबो पर्वत के ऊपर आता है, वहां से वो इज़राइल को देखता है और उसका अंत वहां पर हो जाता है। और आइए हम देखते हैं पिसगा कैसा है। മോശെ കനാൻ ദേശം മുഴുവൻ കാണിച്ചതായ ഇഷ്ക കൊടുമുടിയുടെ താഴ്വരയിലുള്ള നീ എന്നാണ് കാണിച്ചത്? എന്റെ ഫോട്ടോ ഇഷ്ക കൊടുമുടിയുടെ മേലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിദേശങ്ങളെ ദൃശ്യം കാണുക. മോശ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്ക മൗണ്ട് और अब हम पिसगा को छोड़कर पर्वत नेबो की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेबो को उर्दू में जबल नेबू बोला गया है और हिब्रानी भाषा में इसको हर नेबो कहा गया है। नेबो पर्वत की ऊंचाई समुद्र तट से 817 मीटर मतलब 2680 फीट कहा गया है। और यहीं से मूसा जो है कनान देश जिसे वो जाना चाहता था, आइए सुनिए। मूसा का यादगारी का, मूसा इस जगह में से खड़े होकर कनान के देश जो सामने है वो देश मूसा देखा है। बाइबल की इतिहास है। मूसा का यादगारी के लिए एक पत्थर जो स्थापित किया गया है। मूसा को कहाँ दफना दिया गया आज तक कोई नहीं जानता है, परमेश्वर ही जानता है। आज तक उसको भेद में रखा गया। अंतिम दृष्टि में परमेश्वर का दास मूसा ने अपने 40 साल चलाया हुआ लोगों के साथ आखिरी में जो देखा हुआ जगह है किसका माउंट, किसका नोब पर्वत। नेबो पर्वत के सबसे ऊंचे भाग को सिघा कहा गया है और यहाँ पर सबसे पहले एक आश्रम और एक चर्च पाया गया था, जो 1933 में इसका खोज किया गया था। 1933 में जो चर्च था वो हाल में तो पूरी तरह से टूट गया है और वापस बन रहा है, पुनः स्थापन होने वाला, परंतु वो चर्च का निर्माण कैसा था वो आप देख सकते हैं आगे। ये जो आप देख रहे हैं ये वो पुराना चर्च है जो सिघा नामक ये सबसे ऊंचे चोट में जो पाया जाता था वही है। और ये जो आप देख रहे हैं वो चर्च के अंदर मोज़ेक के द्वारा पूरा नीचे ऊपर सब सजाया गया था। इसके अंदर कई जानवर को देख सकते हैं, कई वृक्ष को देख सकते हैं, कई ऐसे पक्षियों को देख सकते हैं जो आज इस बंजर भूमि में दिखते नहीं, परंतु एक बात ये साबित करता है कि पहले समय में नेबो के आजू बाजू के सारे स्थल जो थे काफ़ी फलपुष्ट थे और काफ़ी जानवर, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर पाए जाते थे। परंतु आज जब देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, केवल बंजर भूमि पाया जाता है। और ये जो आप चीज़ देख रहे हैं वो कुछ ही समय में जो चर्च बन रहा है उसके बनने के बाद इसे वापस वहीं पर लेके रख दिया जाएगा। और पुराने आश्रम और चर्च में पाया गया जो सामान, जो पात्र है, वो कुछ यहाँ पर है। और एक अद्भुत बात नेबो पर्वत के बारे में यह है कि ओसामा बिन लादेन ने इस पर्वत को 2000 में आतंकवादी हमले में रखना चाहा था, परंतु वो न हुआ, असफल हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक सर्प का चिन्ह है जो गिवोनी फेंटोनी के द्वारा बनाया गया था, जो एक इटालियन व्यक्ति है। और ये दो चीज़ों को दर्शाती, पहला वो जो सर्प मूसा ने छावनी में उठाया, जिसको देखने पर जो भी कोई उसे देखता है वो बच जाता है पीड़ा से, और दूसरा बात जो दर्शाता वो है कलवरी पर यीशु मसीह का मरण। और नेबो पर्वत से आप इज़राइल के विभिन्न क्षेत्रों को देख सकते हैं, जैसे कि बेथलेहम है, हेब्रोन है, ऐसे कई क्षेत्रों को देख सकते हैं। और इसीलिए अगर कोई भी एक साफ दिन, जिस दिन को मेघ ना हो, अगर आप आकर देखोगे तो आपको यहाँ से इज़राइल का पूरा देश बहुत अच्छी तरह से दिख सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने इस जगह को चुना ताकि मूसा उस वायदा का देश कनान को देख सके।
अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं और जब देखते हैं ये जो रास्ता आप देख रहे हैं आज तो काफ़ी अच्छा साफ सुथरा और बहुत बढ़िया रास्ता है, परंतु उन दिनों में जो बाइबल बताता है जब यहोशुआ सारे लोगों को लेकर यहाँ से पसार होता है, काफ़ी तकलीफ होता है, काफ़ी समस्या आता है, परंतु परमेश्वर की अपार अनुग्रह और कृपा के कारण वो यहाँ से यात्रा करते। परमेश्वर दिन को उनके लिए मेघ स्तंभ और रात को उनके लिए अग्नि स्तंभ बनकर उनके साथ साथ चलता था। और अब नीचे से जब हम देखते हैं नेबो पर्वत की जो ऊंची चोटी है वो किस तरह दिखता है नीचे से, वो आप देख सकते हैं। और ये जो स्थल आप देख रहे हैं ये माउंट ऑफ ब्यूटीट्यूड्स कहा गया है। ये एर्मोस पर्वत है जहाँ पर ये जो मंदिर आप देख सकते हैं, यही स्थल पर यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में जो लिखा गया है धन्य है वे, वो जो प्रचार यीशु मसीह ने किया वो यही स्थल से किया गया है। और ये जो चर्च आप देख सकते हैं ये 4वीं सदी में बनाया गया है, एक बेसेंटाइन चर्च के मॉडल में बनाया गया है। इसके 8 कोने हैं जो उस 5वें अध्याय में 8 बार यीशु मसीह कहता है धन्य है वे, धन्य है वे, और इसीलिए इसे 8 भाग दिया गया। ये एर्मोस पर्वत जो है गलील के उत्तर पश्चिम तट पर पाया गया है और गन्नेसरेत और कफरनहूम के बीच में है। और समुद्र के तट पर होने के कारण हर पल एक हवा यहाँ से पसार होती थी, जिसके कारण यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ी समुदाय जो हमेशा प्रचार सुनती थी वो उससे बहुत अच्छी तरह से सुन सकते थे। ये प्रचार जो है पूरे विश्व भर में बहुत फैल गया है और कई लोग इससे प्रभावित थे, और यहाँ तक कि हमारे महात्मा गांधी जी भी इस प्रचार से बहुत प्रभावित थे। इसलिए विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमें भी इस प्रचार, इस अध्याय में जो लिखा गया है उसे समझकर हमारे जीवन में अमल कर कर परमेश्वर की महिमा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये यंत्र जो आप देख रहे हैं, ये यंत्र जैतून के बीज में से तेल निकालने के लिए पहले जमाने में उपयोग किया जाता था। ये बीच में जो काना है इसके अंदर एक बड़ा डंडा डाला जाता था जिसे कोई जानवर के साथ बांध दिया जाता था, और जानवर इसके आजू बाजू में घूमते समय में जो बीज इसके आजू बाजू में रहते थे वो पीसा जाता था और उसके अंदर से तेल निकलता था। इसका आत्मिक अर्थ यही है कि जिस तरह वो बीज इस पत्थरों के बीच में पीसा जाता था, इसी तरह परमेश्वर का पुत्र जो मेमना धरती पर आया वो मनुष्य जात के हरेक के पापों के लिए वो मरता है, कलवरी में हरेक लोगों के लिए पीसा जाता है ताकि हम में से हरेक को वो पापों में से छुड़ाए, शैतान के बंधन में से छुड़ाए। और यह जो आप देख रहे हैं इजराइल की राई की दाना है। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा विश्वास राई के समान हो, और एक राय का दाना अगर जमीन में जाता तो एक बहुत बड़ा झाड़ बन जाता है। तो यही वो राय है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था। और यह जो आप देख रहे हैं पुराने जमाने के बेथानिया का एक छोटा गांव है जो आज भी धरती पर स्थित है। ये यरूशलेम से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर पाया जाता है और जैतून पहाड़ के दक्षिण पश्चिम उतार में ये पाया जाता है। यहाँ पर ठंड के समय में तापमान जो है 0 के नीचे चले जाता है और गर्मी के समय में तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये मरियम, मार्था और लाजरस का घर है, और इसके बिल्कुल बगल में उनका लाजरस का एक कली चर्च भी बनाया गया है। और जो आप देख सकते हैं एक लाजर का जो कब्र जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके अंदर लाजर जो एक बार मर गया था परंतु उसी यीशु मसीह ने वापस पुनर्जीवन दिया, और ये जो है लाजर की कब्र की ओर जा रहा है। और हम देख सकते हैं कि जो लाजर पुनर्जीवित होता है परंतु आज वो जीवित नहीं, वो मर गया है। और ये जो जैसे आप देख सकते सारे लोग, सारे फेलोशिप के जो बड़े पास्टर लोग हैं वो इस कब्र के अंदर नीचे उतर के जा रहे हैं। ये बेथानिया की छोटी जो गांव है इसके बारे में यूहन्ना की इंजील के अंदर इसके बारे में काफी विवरण दिया गया है। और ये जो चर्च जो आप देख सकते हैं गलीला सागर के तट पर पाया गया है, और इस स्थल के बारे में लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय उसके 10वें आयत में हम देख सकते हैं। ये जो स्थल आप देख सकते हैं वो उसी स्थल पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जो भोजन खिलाया बड़ी चमत्कारिक रूप में, वहीं पर ये चर्च बनाया गया है। और यीशु मसीह ने 5000 पुरुषों को और स्त्रियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, 5 रोटी और 2 मच्छियों के द्वारा इतने सारे लोगों को चमत्कारिक रूप में भोजन खिलाया। और कहा जाता है कि वो स्थल बिल्कुल यही है, और यहीं पर यीशु मसीह ने बैठकर ये अद्भुत चमत्कार किया और बताया कि यीशु मसीह केवल एक पुरुष नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र है।
और आप जो स्थल जो पीछे देख सकते हैं, एक टेबल के नीचे खुला जमीन जैसा रखा है, और माना जाता है कि उसी स्थल पर यीशु मसीह ने बैठकर यह अद्भुत चमत्कार जो है उसे किया। और वो स्थल जो है आप बहुत अच्छी तरह से अभी देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर उसी के नीचे। और ये जो पत्थर जो पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने बैठकर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में यीशु मसीह पतरोस को पूछता है, क्या पतरोस तू इन सब में से मुझे ज्यादा प्यार करता है? तो पतरोस कहता है, हाँ प्रभु मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी यीशु मसीह जो है पतरोस को कहता है, तो पतरोस ये मेरी भेड़ है, उनको तू चरा। और जिसे आप देख सकते हैं ये गलीला के तट पर है, और बिल्कुल पीछे वो देख सकते हैं जिस तरह यीशु मसीह पतरोस से बात करता है, उसका एक छोटा एक मूर्ति बनाया गया ताकि इस स्थल का असली मतलब को बताया जाए। यूहन्ना 21 में इसके बारे में दिया गया है। और ये जो नज़ारा जो आप देख रहे हैं कफरनहूम नामक गांव का है, जो बाइबल के नए नियम में काफी बार विवरण दिया गया है। लिखा गया है कि यीशु मसीह कई बार यहाँ पर आता है, चमत्कार करता है, परंतु कई बार यहाँ के लोग जो है यीशु मसीह के उस बातों के ऊपर प्रभावित नहीं होते थे। इसलिए यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 21 के 23 में उनको श्राप देता है कि तुम पूरी तरह से नाश किए जाओगे। और वो जो कफरनहूम का नगर आप देख सकते किस तरह पूरी तरह से तबाह हो गया है, नाश हो गया है। परंतु फिर भी बहुत ही अद्भुत बात अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं, जैसे कि लिखा गया कफरनहूम द टाउन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह बारंबार यहाँ पर है, तो उसके चिन्ह के अनुसार यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं सिनागोग है। यहाँ पर 2 सिनागोग है, व्हाइट सिनागोग है ऊपर, और नीचे जो है वो ब्लैक सिनागोग है। ऊपर का जो सिनागोग जो है वो कैलकेरियस रॉक से बना हुआ है, जो चूने के पत्थर से बना हुआ है। और जैसे देख सकते हैं कि वो पुराने सिनागोग के ऊपर के खंभे जो है वो अभी भी स्थिर है, बहुत अच्छी तरह से दिख सकता है। परंतु जब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर हम 2 नेव को देख सकते हैं। नीचे एक काला जो बेसाल्ट नामक पत्थरों से बना हुआ है, ऊपर जो सफेद पत्थर से बना हुआ है जिसे कैलकेरियस रॉक कहते हैं, चूने का पत्थर कहा जाता है। और वो जो नीचे जो नेव दिखता है वो सिनागोग तकरीबन पहले सदी में बनाया गया, परंतु जो ऊपर का जो चूने का पत्थर का जो सिनागोग है वो 4थे या 5वें सदी में बनाया गया, ऐसा कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो काले पत्थर वाले जो सिनागोग है, उसी नेव पर जो मंदिर स्थित था उसके ऊपर यीशु मसीह खड़े रहकर प्रचार करता था। परंतु कुछ समय के बाद इसे पूरी तरह से तबाह किया गया था। और अब आप जो देख सकते हैं पीछे एक बहुत बड़ा एक गुम्मट जैसा एक चीज है, वो कुछ नहीं है परंतु उसके अंदर पतरस की सासू माँ का घर है, परंतु उसको पूरी तरह से संभालने के लिए बंद किया गया। अभी उसके अंदर आना प्रवेश मना है, इसलिए कोई जा नहीं सकता। ये कफरनहूम का जो गांव है वो पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रिया और मत्ती का गांव था, इसलिए बारंबार यीशु मसीह आता था। और बहुत ही एक दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कफरनहूम जो था वो बीच में था, और कोई भी लोग जो यात्रा करते थे हमेशा कफरनहूम से निकल कर जाते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने इस क्षेत्र को चुना और यहाँ पर ज्यादा समय रहकर सेवा किया।